सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, उसके लिए धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सारी रात हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का मीठा प्यारा सुनहरा दिन हमें दिया, हमारे घर परिवारों में सही सलामत हमें बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे परिवारों को सही सलामत रखा। दिल की गहराइयों से खुदावंद जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। बीते समय में हमसे बहुत सी जाने अनजाने में गलतियां गुनाह हुए होंगे पिता परमेश्वर जी, शायद जिन्हें हम खुद भी नहीं जानते पिता परमेश्वर जी। हमसे कुछ अपराध पापों के राही पाप हुए होंगे पिता परमेश्वर जी, आँखों के राही, बोलने के राही पिता परमेश्वर जी। आप हमें उन सब गुनाहों से, पापों से क्षमा किया पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। हम अपने अपराधों की दुनिया से बचे रहें, गलतियों गुनाहों से बचे रहें, ऐसी प्रार्थना आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। और कोई भी बुरी सोच, बुरी ताकत, कोई भी बुरा बंधन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा न बने खुदावन। अब समय आपकी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है, आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो पिता परमेश्वर जी हमारी रूह की प्यास को बुझा देते हैं पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा की प्यास को बुझाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, नया बल प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी मुश्किलों को आसान बनाते हैं मेरे यहोवा पिता। जो भी हम रास्ता पिता परमेश्वर जी चुनते हैं, हमारी अगुवाई और मदद करते हैं पिता परमेश्वर जी। और मुश्किलों की घड़ी में हमारी सहायता मदद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों में हम बने रहें, प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 3 की 27 से 30 नंबर आयत तक। उसका टॉपिक है यीशु और बालजबूल के, एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। तो कैसे वो तुलना कर रहे थे बालजबूल से, शैतान से, परमेश्वर की, मैंने आपको बताया था। आगे लिखा है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब वह उसके घर को लूट लेगा। हालेलुया। समझाने के लिए दृष्टांत हमें बताया गया है। कह रही है कि कैसे शैतान हावी हो सकता है, एक शैतान ही शैतानी चीज़ें कैसे निकाल सकता है। वो अधिकार सिर्फ परमेश्वर को, खुदा को ही है, पाक पवित्र परमेश्वर को ही है। तो यहाँ पर यही लिखा है। एग्जाम्पल एक तरह की है। कह रहे हैं कि मान लो जब एक चोर चोरी करने के लिए भी आता है, किसी के घर में घुसता है चोरी करने के लिए, तो या तो वो बहुत गहरी नींद में हो, या उसको कुछ क्लोरोफॉर्म से सुंघा देते हैं कि वो गहरी नींद में चला जाए, तभी चोरी कर सकता है। और या अगर वो चारपाई पर लेटा है तो उसे बांध दें, उसके मुंह पर टेप लगा दें, तब चोरी की जा सकती है। या फिर घर पर उस टाइम पर देखने वाला कोई ना हो, तब चोरी की जा सकती है। वो बता रहे हैं कि ऐसे ही जो लूट हो सकती है या चोरी चकारी हो सकती है, वो कैसे हो सकती है। या तो जब घर में घोर अंधियारा हो और घर में कोई भी ना हो, तो इंसान आधी रात को कैसे भी करके अंदर घुसे और सामान लूट कर चला जाए। और या फिर यही कि वो सो रहा हो गहरी नींद में, उसके मुंह पर टेप लगा दी जाए, उसे बांध दिया जाए, ताकि जब उसकी नींद खले तो ना वो बोल सके और ना अपने हाथों पैरों को चला सके। और यही कि जब कोई बहुत बलवंत होगा तो उसे जब तक हम बांध नहीं लेंगे तब तक घर में लूट नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। अगर उसको हम बांध लेंगे तभी हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। तो ये दृष्टांत में बताया। इसी तरह से जो दुष्ट आत्मा है वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती है। जो कहते हैं पापी लोग हैं वो पाप को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। कोई धर्मी ही है जो पाप को ख़त्म करेगा और सही रास्ते पर लेकर जाएगा। अब जो प्रचार करते हैं, हर कोई प्रचारक ही नहीं बन जाता। कई बार तो किसी को स्टेज पर खड़ा होना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। मेरे पास ऐसी भी गवाहियाँ हैं। वो कहते हैं, आज वो पास्टर हैं और वो कहते थे कि हम इतने शाई नेचर के होते थे कि हम स्टेज पर जाते ही हमारे हाथ पैर क्या होने लगते थे, काँप काँप जाते थे। और आज वही लोग हैं जो कोई पास्टर्स बने हुए हैं, कोई दासियाँ परमेश्वर की बनी हुई हैं और प्रचार कर रही हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रही हैं। तो ये चीज़ है कि जब तक कोशिश नहीं करेंगे और जब तक हम सही चीज़ को सही मानकर नहीं चलेंगे, तो सही कुछ भी जीवन में नहीं होगा। तो ये बहुत ही निंदापूर्वक बात थी कि परमेश्वर पर बाल-ज़बूल की वो उल्लाहना कर रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे।
हालेलुया, जो कि सही नहीं था। हालेलुया, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वह करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह ये कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। कह रहे हैं, पृथ्वी पर किसी को भी परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया कि वो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट कुछ भी बोले। ऐसा हम भी कर जाते थे जब हम नए नए परमेश्वर में थे, जब हम चर्चों में जाते थे, जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जान पाए थे या बाइबल हमने नहीं पढ़ी थी, तो हम भी उंगलियां उठाते थे कि ये क्या कर रही है, इसमें ज़रूर कोई दुष्ट आत्मा होगी जो ऐसे कर रही है, या वो गिर जाते हैं तो वो क्यों गिर जाते हैं। तब हमें नहीं पता था वो चीज़ें, तो हम बोल जाते थे जाने अनजाने में। पर अब जितने लोग पुराने हो चुके हैं, जो मसीह में बन चुके हैं, जो मसीहत को जान चुके हैं, किसी वैसे तो किसी को कोई अधिकार है ही नहीं, कोई कुछ भी करे, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी की लाइफ में घुसकर कुछ भी बोलें, या वो जो कुछ भी कर रहा है हमें कोई अधिकार नहीं है। पहले कई कई लोग थे, कमेंट पास करने लग जाते थे कि देखो ये लोग कैसा क्या पहना है, कैसे जा रहा है, क्या खा रहा, तो नहीं करना चाहिए हमें ये चीज़ें, है ना। और ये तो परमेश्वर ने तो वैसे ही किसी की निंदा करने के लिए हमें मना किया है। और यहाँ पर तो पवित्र आत्मा की बात हो रही है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं हर कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर पवित्र आत्मा की निंदा कोई भी नहीं करेगा, और वो पाप कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अब चाहे कोई खेल ही रहा हो, अब मान लो मैं ही हूँ, मैं किसी को क्या कहूँ, मेरी अपनी ही थिंकिंग को लूँ, वो खेल रही है। अब मुझे क्या पता कि वो पवित्र आत्मा से खेल रही है या वो दुष्ट आत्मा से खेल रही है, और मैं होती भी कौन हूँ इस बात का उदाहरण देने वाली, या इस बात को कहने वाली, या उस पर उंगली उठाने वाली कि इसमें दुष्ट आत्मा है या उसमें प्रेत आत्मा है या इसमें पवित्र आत्मा है। मुझे किसने अधिकार दिया उसके ऊपर उंगली उठाने का? परमेश्वर ने तो चुगली करने तक के लिए मना की है, और हम जाकर पवित्र आत्मा पर तो उंगली उठाने की हमें किसने अधिकार दिया इस चीज़ का? पहले अब मैं खुद को भी अगर कहूँ ना, तो मैं भी ये चीज़ें कर जाती थी। तब मैं अनजान थी, मुझे पता नहीं था, मैं प्रभु में नहीं थी, तो मुझसे भी हो जाती थी। पर अब मैं खुद भी इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और दूसरों को भी यही समझाती हूँ कि आपको किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। पहले जैसे कहते हैं ना, एक बड़े पास्टर तो होते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी का नहीं पता होता। जो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जब हम छोटे गलियों में होते हैं, जैसे जो कोई घरों में ही चर्चे लगा रहा है, या घरों में ही छोटी सी जगह पर चर्च बनाई हुई है, तो उसका हम रहना बहना उठना, जैसे मान लो हमारा साथ वाला ही घर है, उसका हम खाना पीना भी जानते हैं, उसका उठना बैठना भी जानते हैं, उसके स्वभाव नेचर को भी जानते हैं, तो हम उस पर उंगली उठा देते थे कि ये पास्टर हैं, ये तो नॉर्मल सी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और चर्च लगाते हैं। पर जैसे जैसे हम गहराइयों में घुसते गए, और जैसे जैसे बाइबल के वचन पढ़ते गए, कि जो तुम्हें प्रचार सुनने को मिल रहा है, जहाँ से तुम्हें सही शिक्षा मिल रही है, उसको अपने हृदय में बसाओ, और जो कोई गलत कर रहा है उसका न्याय खुद ही परमेश्वर करेंगे, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वचन एक ऐसा मन में बिठा लिया है कि कोई कुछ भी करे, उसका इंसाफ परमेश्वर ने करना है, मेरे इंसाफ करने से उसका इंसाफ नहीं होगा। मैं गलत को कुछ टाइम के लिए रोक सकती हूँ, पर गलत को परमेश्वर की बिना मर्जी के ख़त्म नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए कोई गलती कर रहा है, तो मैं उसे समझा ही सकती हूँ, पर मैं उसे प्रेरित नहीं कर सकती कि भाई तू गलती मत कर। मानना ना मानना उसके हाथ में है। हाँ, मैं उसे समझा सकती हूँ, तो उसका जो है, उसका जो कहते हैं ना कि परमेश्वर के पास ही उसका न्याय होगा, वो परमेश्वर ने ही करना है, या जिसको उसका अधिकार होगा वही वो करेगा। और मुझे करने की ज़रूरत भी क्या है, जब मुझे इतना अधिकार अभी परमेश्वर ने दिया ही नहीं है कि मैं किसी के सही गलत के बारे में जज कर सकूं, या किसी को सही गलत बोल सकूं, तो मुझे इन चीज़ों को करने की ज़रूरत भी क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सारे पाप और निंदा वह माफ़ कर देंगे, क्षमा की जाएंगी, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ भी बोला हुआ वो माफ़ नहीं करेंगे, वरन वह अनंत पाप का अपराधी होगा। सारे पापों से बड़ा अपराध क्या होगा? पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना, क्योंकि वह यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसको बोल रहे थे? वो परमेश्वर को, कि परमेश्वर में क्या है? अशुद्ध आत्मा। और जबकि वो तो खुद प्रभु का बेटा था, साक्षात परमेश्वर। उनके बारे में तो कोई बात कहना भी, कहते हैं ना कि भी डर लगता है।
सभी परमेश्वर को मानते तो होंगे, पर मैं परमेश्वर को मानने के साथ साथ मैं परमेश्वर से डरती भी बहुत हूँ। और हम सभी को परमेश्वर से डरना भी चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान वही है। पृथ्वी को बनाने का अधिकार और सत्यानाश करने का भी अधिकार परमेश्वर के पास ही है। हमारी सांसें, हमारा जीवन, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में ही है। और हमें परमेश्वर ने वचन दिया है कितना सुंदर, कि मनुष्य की जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों ही हैं। जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। सचमुच जो कोई सच्ची बातें, अच्छी बातें मुंह से निकालेगा वो अच्छा ही फल भोगेगा, और जो निंदा पूर्वक शब्द निकालेगा वो निंदा ही भोगेगा। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, कम बोलो, थोड़ा बोलो और अच्छा बोलो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेना के यहोवा खुदा शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपकी कृपा दया को हम सबों को मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन से हमने सीखा पिता परमेश्वर जी कि हमें सही बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए, और जितना ज़रूरी हो उतना बोलना चाहिए, और कोई भी निंदा चुगली हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए पिता परमेश्वर जी। आपके वचन को हम याद रखें पिता परमेश्वर जी, और मुश्किल घड़ियों में इनका इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आपके वचनों पर हम बने रहें, चलते जाएं, बड़ी आशीषों बरकतों को पा जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के आधार पर ब्लेस करे। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।